अस्सलाम वेलकम टू बैच नंबर 40 फेज 2 की आज दूसरी क्लास है। क्लास नंबर 14 है ओवरऑल। अच्छा जी, इसमें कल आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक का कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है। 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर उसका हम एक रिकैप लेंगे। देखिए जी, अगर आपके पास बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस आपके ऊपर जा रही हैं और ये होती है आपकी एक इम्पल्स वेव। ठीक है, इम्पल्स वेव लगी, प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली और यहाँ से एक और इम्पल्स वेव लगी। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं ये इम्पल्स वेव लग गई, तो ये बुलिश ट्रेंड आपका। अब इस बुलिश ट्रेंड में जब भी जो रिट्रेसमेंट की छोटी वेव होती है ना, अब इसमें जरूरी नहीं है कि सब की सब रेड कैंडल्स होंगी। ये बातें मैं नए बंदों को बताता हूँ, अपनी बातों से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने तो सबकी सब रेड कैंडल्स बनाई थी, यहाँ पे तो बीच में कभी कभी ग्रीन भी आ रही हैं, आती रहे। आपने बस मार्क करके रखना है अपने पास हाई और लो। आपके पास जो लो था स्ट्रक्चर का वो ये है, आपके पास हाई ये है, इसके दरमियान रेड बने ग्रीन बने कोई मसला नहीं है। इसने आखिरी रेड की कैंडल ब्रेक कर दी तो इसका मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब इसी रिट्रेसमेंट में आपको आखिरी सेल की कैंडल मिल रही है इस जगह पे, इसका हाई ब्रेक हो गया, प्राइस ने इसको इनगल्फ कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा, इसका तो यही सवाल होता है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो वैलिड है या नहीं है, ये सवाल है बस। तो वो आपको बताया कि जब प्रीवियस अपना स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर देगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल्स पे भी काम करता है ये, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका ये बनता है, ये आपका जो है हाई लगा था प्रीवियस, उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब आपको रिट्रेसमेंट पे वेट करना है दोबारा कि प्राइस दोबारा इस जोन में आए। अब प्राइस यहाँ पे टच करेगी, इस जगह पे आएगी, यहाँ से अब आप बुलिश एंट्री लेंगे, यहाँ से अब आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आप नीचे लगाएंगे और यहाँ से प्राइस आपको कम से कम पहला टारगेट यहीं पे देगी जहाँ से प्राइस उठी थी। ठीक हो गया जी, तो ये इसका एक बेसिक सा रूल है इसको ट्रेड करने का। अब होता ही है कि ऑर्डर ब्लॉक्स तो बन जाते हैं, एक सेल की कैंडल बनी रिट्रेसमेंट में, ठीक है जी, उसको एक बाय की कैंडल ने एनगल्फ भी कर लिया स्ट्रॉन्ग तरीके से, प्राइस इसको वैलिड भी कर देती है ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, यानी इस तरीके से वैलिड भी हो जाती है। अब प्राइस वापस आती है, कभी यहीं से बाय हो जाती है इस जगह से, कभी इसको यहाँ तक मिटिगेट करती है, कभी इसको पूरा मिटिगेट करती है, कभी इसको समटाइम्स नीचे आके स्वीप भी कर लेती है और यहाँ से उठती है। तो हमने कब एंट्री लेनी है ये तो हमें बताएगा वॉल्यूम, लेकिन आपको कम से कम जोन पता हो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है जी, ये तो होगी कल वाली बात। अब आज क्या चीज़ है, आज आपका टॉपिक है, उसे हम कहते हैं एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफवीजी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है पहले आपने ये समझना है। किसी भी डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है, चाहे वो बुलिश है चाहे वो बेरिश है। देखिए, जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड हम उस डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेंड चल रहा होता है, उसी में आपने रहना होता है। अब ये तीन कैंडल्स हैं, एफईजी जो है ना, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है। ये 3 कैंडल्स में बनता है हमेशा, ये कभी भी एक कैंडल से नहीं बनेगा, कभी भी 2 कैंडल से नहीं बनेगा और कभी 4 कैंडल से भी नहीं बनेगा। ये बनेगा ही 3 कैंडल से। ठीक है, तो इसका तरीका कार ये होता है कि प्राइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वेव ली है। अब इस बुलिश वेव में आपके पास ये होगी आपकी कैंडल नंबर 1, ये होगी आपकी कैंडल नंबर दरमियान में 2 और ये होगी आपकी कैंडल नंबर 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है कि कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3, देखिए आपको बताया कि 3 कैंडल पैटर्न है, 3 कैंडल्स का होना जरूरी है। कैंडल नंबर 1 ये वाली है, इसकी ये अपर विक है, जिस साइड पे प्राइस मूव कर रही है उसी साइड पे देखना है, ये इसकी अपर विक है। ठीक है, इसकी अपर विक और कैंडल नंबर 3 जो लास्ट कैंडल बनी है इसकी लोअर विक, इनके दरमियान अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, गैप क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई विक नहीं आई, ये पूरा गैप पड़ा हुआ है, इस जगह पे कोई विक नहीं है। देखिए, आपको मैंने एक दिन स्ट्रक्चर की क्लास में बताया था कि मार्केट का रूल क्या है, मार्केट को मूव कैसे करना चाहिए, मार्केट कैसे मूव करना चाहिए। हाई गई, फिर लो आई, ऊपर गई, अब इसको यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्राइस अपने स्ट्रक्चर लेवल से उठ गई, किसी ब्रेकर ब्लॉक से उठ गई, यहाँ से प्राइस उठ गई। अब ये जगह बाकी है। ठीक है, तो ये करेक्शन होती है, प्राइस डीप आती है जरा, एक अच्छी डीप करेक्शन लेती है और फिर यहाँ से उठ जाती है, अक्सर इस पैटर्न आपने देखा होगा। तो प्राइस को इस तरह मूव करना चाहिए, ऐसे कोई जगह छोड़नी नहीं चाहिए, पूरा इसकी अपनी जो वेव लगाती है उसको लेके जाना चाहिए। तो ये गैप्स होते हैं, इनको मार्केट करेक्ट करने आती है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो कि काम करते हैं 1 मिनट से लेके, काम तो ये 4 आवर तक भी करते हैं, डेली में भी करते हैं, डेली का भी एफएजी बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन आप चूंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको रोज ट्रेड करनी है, रोज कुछ कमाना है, तो आपके लिए 1 मिनट से लेके 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ये बड़ा बेस्ट होगा। 1 मिनट से 15 मिनट तक अगर आप काम करेंगे तो आप डेली ट्रेड कर सकते हैं इस मेथड पे। अब वापस आ जाते हैं कि इसका थीम क्या है।
ये देखें, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, इसके ऊपर भी चले हम विक मान लेते हैं 2, कैंडल नंबर 3। ठीक है जी। तो 1 और 3 को आपने देखना है। अगर आपके पास चार्ट इस तरह चल रहा है 1 2 3 4 5, अब मुमकिन है यहाँ पे भी एक एफईजी हो, इसकी विक, ठीक है, और इसकी लोअर विक, इसके दरमियान देखें ये एफईजी है, इस विक के दरमियान और इस विक के दरमियान जो प्रीवियस ऊपर वाली कैंडल गई है, इसकी विक के दरमियान यहाँ पे ये गैप आ रहा है ना, तो ये भी एफईजी है। अब यहाँ पे आपने कौन सी 3 कैंडल्स लेनी है? आपने ली कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3। लेकिन अगर आप दोबारा देखें, अभी इसका इसको इसको जरा अपने जहन में बिठाएं, बल्कि ये ना मुझे बनाना चाहिए कैंडल्स पे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए ये वाली बात। अभी इसको बना रहने दे, लेफ्ट साइड वाले को ये मैं नया बना के देता हूँ आपको, इससे आपकी कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी। ये देखें जी, अब पहले मैंने बनाया 3 पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न। अब आगे देखें 3 4 5 6। ठीक हो गया जी। ये हम यहाँ पेन के लगा लेते हैं विक्स, क्योंकि इसमें आमतौर पे कैंडल्स में विक्स तो होती है ना, थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक आएगी, आपको बात भी सही समझ आएगी। चलें जी। अब आपको मैंने कहा था कि 3 कैंडल पैटर्न है, तो पहले 3 कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये होगी कैंडल नंबर 1। ठीक है, आखिरी 3 कैंडल्स को लेना है आपने, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट 3 कैंडल्स को लेना है। अब ये होगी नंबर 3, ये होगी नंबर 2 और ये होगी नंबर 1। लास्ट 3 कैंडल्स को लेना है, तो इसमें आपको आराम से फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। वो गैप ये बना हुआ है जी, ये। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने विक जानबूझ के नहीं लगाई, सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए कि अगर विक नहीं होगी, देखिए यहाँ पे बाकी में तो विक है, इसमें मैंने नहीं लगाई, इसमें भी नहीं लगाई। तो जहां पे विक नहीं होगी वहां पे आप बॉडी को लेंगे, जहां पे विक होगी वहां पे फिर आप विक को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये देखें, ये थी अब आपकी कैंडल नंबर 1, ये वाली। ये थी कैंडल नंबर 2 और ये थी कैंडल नंबर 3। तो 1 का हाई लेना है आपने और 3 का लो लेना है। चाहे विक है तो फिर विक को ऐड करेंगे, विक नहीं है तो बॉडी को ऐड करेंगे। तो यहां से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक गैप आ रहा है, यहाँ पे कोई कैंडल की विक नहीं आई इस जगह पे, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एफवीजी है। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, जिसको हम कैंडल नंबर 1 कह रहे हैं, इसको अगर हम कैंडल नंबर 3 कर लें, अब ये हमारी कैंडल नंबर 3 बन गई, ये बन गई कैंडल नंबर 2, ये बन गई कैंडल नंबर 1। तो देखें 1 और 3, ना इसकी विक है ना इसकी विक है, दोनों के दरमियान गैप आ गया। ये देखें, दोनों की बॉडी का लो लेंगे आप, तो ये भी हमारे पास एफईजी बन गया। ठीक है जी, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं कि ये भी हमारा एफईजी है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। कोई सी भी 3 कैंडल्स ले लें, कंफ्यूज नहीं होना कि अब यहाँ पे तो 6 कैंडल्स बन गई है, मैं कौन सी 3 लूं, कोई भी 3 पकड़ लें आपको। जिन 3 कैंडल्स के दरमियान गैप आ रहा है आप उन्हीं 3 कैंडल्स को ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लेटेस्ट एफवीजी ये बना हुआ है, क्योंकि ये सबसे ऊपर जाके बना है, लेटेस्ट ये बना है। उससे पहले आपके पास ये वाला बन गया था एफवीजी। ठीक है, कैंडल नंबर 3, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 1। अब हम थोड़ी सी और तरतीब चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कैंडल नंबर 1, इसको कर लेते हैं कैंडल 2, इसको कर लेते हैं कैंडल 3। तो देखें 1 2 3, इन तीनों इनके दरमियान में गैप आ रहा है, ये देखें ये गैप आ गया। तो एफवीजी एक दफा भी बन सकता है, मुसलसल 3 4 दफा भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, किसी भी कलर की कैंडल के दरमियान बन सकता है। अब देखें ये बात, ये मैंने अभी ये समझाया है, ये समझ आ गई। यहाँ पे मैं कह रहा था कि 3 कैंडल्स का पैटर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 कैंडल्स में ही बनेगा, ये 6 कैंडल्स में भी मुख्तलिफ जगहों पे बन सकता है। अब मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये 6 कैंडल्स में भी 10 कैंडल्स में भी मुख्तलिफ जगहों पे बन सकता है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि अब तो 3 बन गए हैं, 2 बन गए, अब मैं कहाँ पे जाऊँ। आपने इधर ही रहना है। ये देखें जी, ये मैंने पकड़ लिया रेक्टेंगल, ये देखें एक ये बन गया फेयर वैल्यू गैप, नजर आ गया, 1 2 और 3 दरमियान में फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद ये बन गया, ये कैसे बना? अब ये जिसको मैंने 2 लिया था ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, ये भी एफईजी है। उसके बाद ये भी एफईजी है, उसके बाद ये भी एफईजी है। कितने सारे एफईजीज बन गए, इन सब जगहों पे देखें नीचे विक नहीं आई हुई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखें जी, मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, ये ऐसे हो गई विक। ठीक है जी, ये विक ऐसे हो गई, ये विक ऐसे हो गई, ये विक ऐसे हो गई। आप बताएं कि एफईजी हैं? मैं बताता हूँ कहाँ पे हैं। आप अपने जहन में सोचें पहले। ये देखें एक एफईजी बन गया ये। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखें आप इसको ऐसे कह लें
कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, फिर भी ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं इस पे। अगर आप इसको ऐसे कह देते हैं कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, फिर भी ठीक है। ठीक है। फिर अब आप क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कि सबसे पहली कैंडल का हाई और आखिरी जो तीसरी कैंडल है उसका लो। तो 1 2 3 इसलिए करते हैं, इसको पहला काउंट कर लेते हैं, किसका हाई और इसका लो, तीसरी का लो, पहला और तीसरी, इसलिए वो तरतीब रखी हुई है। अगर आपकी तरतीब उलट भी गई तो उसमें कोई भी मसला नहीं है। ये कैंडल नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, और ये 3 हो गई। ये जरा आसान तरतीब है। ठीक है। इसके दरमियान 1 और 3 के दरमियान देखना होता है हमेशा, 2 को छोड़ दें, 1 और 3 के दरमियान देखें, ये गैप आ रहा है सारा, ये आपका FAG है। जब आपको पहचान नहीं आ जाएंगी ना चीजें, तो ट्रेड हम आखिरी मरहले में जाके 10 दिन में सीख लेंगे। अगर आपको पहचान ही नहीं आएगी, मैं भी आपको ट्रेड करना तो बता ही नहीं रहा उस दिन से, मैं कहता हूँ बस पहचान लें। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पढ़ेंगे, बस पहचानना सीख लें। आपने FAG वो सॉरी पढ़ा है, मैं इससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी, स्पोर्ट रेजिस्टेंस, बस आपको पता हो कि ये स्पोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, हायर हाई हायर लो लगाने आते हो, बस ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है फिर, जब चीजें आपको आ जाएंगी सारी। अब देखें जी, एक बन गया FAG। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे जरा, 1 2 3 को मिटा देते हैं बस अब। चले, एक FAG ये बन गया। उसके बाद अब हम काउंट करते हैं, पहली कैंडल ये समझ लेते हैं, दूसरी ये समझ लेते हैं, और तीसरी कैंडल ये काउंट कर लेते हैं। अब इनके दरमियान में क्या FAG बन रहा है, तो आप ये देखें यहाँ पे, ये आपका FAG बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दरमियान में कोई विक नहीं आई, कोई FAG नहीं है। 2 FAG हो गए। अब ऊपर चलें, ये हो गई हमारी कैंडल नंबर 1। ठीक है, बल्कि अब ये एरोज मिटा देते हैं यहाँ से, ताकि कंफ्यूजन ना हो साथ साथ बीच में। चले, हाँ जी, अब हमने कौन सी लेनी है, ये होगी कैंडल नंबर 1, ये होगी कैंडल नंबर 2, ये होगी कैंडल नंबर 3। तो 1 का हाई कहाँ पे है, ये। 3 का लो कहाँ पे आ रहा है, ये। दरम्यान में तो कोई गैप नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें विक ना हो। तो यहाँ पे नो FAG, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक हो गया। इससे ऊपर देखें, ये कैंडल नंबर 1 हो गई, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2 हो गई, और ये कैंडल नंबर 3 हो गई। तो देखें क्या 1 और 3 के दरमियान कोई गैप है, कोई गैप नहीं है, नो FAG। तो जहाँ पे गैप्स हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। ये लेवल मार्किंग सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लेवल मार्किंग की ही क्लास समझे इसको, ये FAG की क्लास लेवल मार्किंग होती है, आउटर ब्लॉक की क्लास लेवल मार्किंग है। कल हम BPR पढ़ेंगे, वो भी लेवल मार्किंग है। तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना कि लेवल कैसे मार्क होता है, बस ये तरीका कार है लेवल मार्क करने का। मैंने अब क्या किया, इस पूरी वेव में जहां जहां पे FAG था उनको मार्क कर लिया, लिख लिया कि जी ये FAG है, ये भी FAG है। बस इतना सा काम करना है आपने सिर्फ। ठीक है, ये आपका लेवल मार्क हो गया। प्राइस जब भी वापस आएगी इन FAG से आपको अच्छा रिस्पांस देगी, वापस आएगी इस FAG से अच्छा रिस्पांस देगी, अच्छी ट्रेड देगी। अब सवाल पैदा हो गया, देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 कैंडल्स बनाई है मैंने। अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या डिफरेंट कलर्स में भी ये बन सकते हैं FAG, उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है वो देख लें अब। ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे ना कुछ कैंडल्स को चेंज कर देता हूँ। चलें जी, हम यहाँ पे इस कैंडल को डिलीट कर देते हैं, इस वाली को, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको भी डिलीट, इसको भी, और ये भी डिलीट। अब देखें जरा, हमारे पास यहाँ पे कैंडल नंबर 1 बन गई, कैंडल नंबर 2 बन गई, और ये बन गई कैंडल नंबर 3। ये मैं बना रहा हूँ ये। ठीक है जी। अब भी तो आप देखें तो कैंडल नंबर 1 ये हो गई हमारी, ये होगी हमारी कैंडल नंबर 1, ये होगी हमारी कैंडल नंबर 2, ये होगी हमारी कैंडल नंबर 3। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 और 3 के दरमियान एक गैप मिल रहा है आपको, वो गैप ये है, 1 के हाई से लेके 3 के लो तक ये गैप है। क्या ये FAG है, बिल्कुल FAG है जी। ठीक है, ये वैलिड FAG है। अच्छा, ये नहीं बन गया, वैलिड अभी नहीं हुआ। वैलिड का आपको मैं बताऊंगा तरीकाकार क्या है। इसके बाद अगर प्राइस ऊपर चली गई है इस तरह, ठीक है, ऊपर निकल गई है, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का FAG बन गया अब हमारे पास। और अगर प्राइस ऊपर जाने से पहले इसको विक लगा गई है इस तरह, तो अब ये FAG खत्म हो गया। ठीक है, अब तो कोई FAG नहीं है, प्राइस जितना मर्जी ऊपर यहाँ से चली जाए, प्राइस यहाँ से और ऊपर निकल जाती है, फिर और ऊपर निकल जाती है, देखें कितनी ऊपर चली गई। लेकिन अब अगर वापस आती है ना, प्राइस यहाँ से ड्रॉप देती है, यहाँ से प्राइस वापस आती है, तो अब हम इस जोन से बाय नहीं करेंगे, इस टैप पे हम बाय नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया जब FAG पे प्राइस वापस आती है आप बाय करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये FAG आपका इस जगह पे मिटिगेट हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, प्राइस यहाँ पे विक लगा चुकी है, ये सारी पावर ले चुकी है, ऊपर चली गई है। यहाँ तक बात समझ आ गई है तो मुझे बताएं। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि FAG क्यों बनते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर समझ आ गई है तो आपने मुझे मैसेज में बता देना ये भी। हाँ जी, इतना समझ आ गया जो बताया कि FAG कैसे बनता है। ठीक हो गया, चलिए जी, आगे चलते हैं अब यहाँ से।
अच्छा, अगला सवाल ये है कि एफईजी एक तो बनता क्यों है, दूसरा ये वैलिड कब होगा। दोनों चीजें, पहले पहले वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने कल आउटर ब्लॉक की क्लास में क्या पढ़ा था। आउटर ब्लॉक की क्लास में ये बात हुई थी कल कि ये आपका इम्पल्स वेव है कोई भी, ठीक हो गया जी। इसके बाद प्राइस आती है वापस, अब आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी रिपीट हो जाएगा और ये भी आपको समझ आ जाएगी बात। प्राइस वापस आती है साथ, यहाँ पे आपका बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। अब आपने चैट में इसका जवाब देना है, ठीक है जी। यहाँ पे बन गया ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से। अब आपने पहले ये बताना है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, बस सिर्फ ये बताएं कि ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, पहले यस नो कर दें कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। अच्छा, ठीक है। ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यस ऑर्डर ब्लॉक है, इनका जवाब ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी मैंने पूछी नहीं आपसे, मैंने सिर्फ ये पूछा कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है, इनगल्फिंग होगी, ऑर्डर ब्लॉक का जोन बन गया कि नहीं। उसका जवाब है कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब रहेगी बात वैलिडिटी की, कि ये वैलिड भी है कि नहीं। जिन्होंने ये सोच के नो का आंसर किया है कि नहीं अभी ये वैलिड नहीं हुआ, उनका जवाब भी ठीक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया बहरहाल। अब आपने देखना है कि वैलिड है कि नहीं। वैलिड ये कब होगा, जब प्राइस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर देगी, ये वाला। जैसे आपको स्ट्रक्चर की क्लास याद करें ना, स्ट्रक्चर की क्लास में आपको ये बताया था कि ये आपका लो है, ये हाई है। उसके बाद प्राइस जब रिट्रेसमेंट पे आती है, आपने देखा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये आपका एक्सपेक्टेड हायर लो बन गया है। मुमकिन है कि ये हायर लो हो, लेकिन कई बार प्राइस नहीं हायर लो बनाती, यहाँ से वापस आ जाती है ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो फिर आपका हायर लो तो यही बना। हायर लो कंफर्म कब होगा, आपका हायर लो तभी कंफर्म होगा जब प्राइस यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। अब ब्रेक कर दिया, अब ये आपका कंफर्म हायर लो बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर ब्लॉक है, मुमकिन है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। अभी बन तो गया ना, लेकिन ये वैलिड है कि नहीं, काम करेगा या नहीं, ये अभी हमें नहीं पता। उसके लिए फिर क्या आपने देखना होता है, ये कल की क्लास में आप पढ़ चुके हैं वैसे, वो ये देखना होता है कि प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया। अगर तो हाई ब्रेक कर गई है प्राइस, तो फिर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। अब आप इस जगह पे एक जोन मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ऐसे। ठीक है जी। अब प्राइस जब भी वापस यहाँ पे रिट्रेस करेगी, नीचे गिरेगी प्राइस, यहाँ से आप बाय करेंगे, और आपका टारगेट वहीं से होगा जहां तक प्राइस गिरी थी, जहां से गिरी थी। ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब एफईजी यहाँ पे कैसे बनता है, अब चले मैं इसी कारण से आगे एफईजी बना देता हूँ। ये ना जी, ये आपका बन गया एफईजी। कैसे बना ये देखें। अब जरा गौर से देखना है अपने यहाँ पे, जिनके लिए नई चीज़ है उनको थोड़े से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये देखें, कैंडल नंबर 1, मैंने बताया कोई सी भी तीन कैंडल्स के दरमियान बनेगा, चाहे सेल की है चाहे बाय की है। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। इनके दरमियान गैप कहाँ पे है, पहले वो गैप तलाश कर लेते हैं। वो गैप है जी आपके पास ये। चल इसकी भी हल्की सी विक लगा लेते हैं, इसकी ये विक आ गई, ठीक है जी। इसकी विक से लेके यहाँ तक ये आपका एफवीजी बन गया। जैसे ऑर्डर ब्लॉक की शर्त ये होती है कि उसको हाई ब्रेक करना चाहिए, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए, ऐसे ही एफवीजी की भी सेम यही शर्त है। कोई डिफरेंस नहीं है ऑर्डर ब्लॉक में और एफवीजी में, बस ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि वो आपको नजर आ रहा होता है। ये देखें, ये आप कैंडल आपको नजर आ रही है, एफवीजी आपको ढूंढना पड़ता है कि ये गैप है, बस यहाँ पे एफवीजी है। ठीक है। अब शर्त क्या है इसकी, कि प्राइस यहाँ से इसका हाई ब्रेक कर दे, ऊपर निकल जाए, फौरन से कर दे, थोड़ी सी रेंज करने के बाद कर दे, कोई मसला नहीं। दोनों तरीकों से काबिल कबूल है। इसने हाई ब्रेक कर दिया, अभी ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड हो गया, एफवीजी भी वैलिड हो गया। अब यहाँ पे अपने एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की पावर है 1, ठीक है, और आपके पास एफवीजी की पावर है 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ऑर्डर ब्लॉक भी काम करते हैं, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक भी कर जाते हैं काम, स्ट्रांग होते हैं, उसकी पावर है 1, एफवीजी की भी हम पावर देते हैं 1। लेकिन जब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर अब ये 1 + 1 = 2 नहीं है, बल्कि ये एक और एक 11 वाला काम है। अब ये बहुत स्ट्रांग आपका एविडेंस बन गया है। ठीक है, एसएमसी में, आईसीटी में लोग इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्हीं कंफर्मेशंस को देखते हुए। तो ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत स्ट्रांग है, एफएजी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनकी पावर 2 की बजाय 11 की हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब जब भी प्राइस आपको ड्रॉप देती है इस जगह पे, प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट देती हुई आती है, यहाँ से आप बाय करेंगे इस एफएजी से, ऑर्डर ब्लॉक से। हाँ, अब एफएजी से बाय करेंगे, या अभी तो बाय सेल नहीं बता रहा मैं, बहरहाल ये आपका जोन पूरा हो गया अब। ठीक है, अब ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी समेत पूरा जोन आपने मार्क करके रखना है। यानी अब आपने, अभी तो मैंने जो यहाँ पे जोन लगाया था सिर्फ एफईजी मार्क किया था ना, लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अब आप इस तरह उसको मार्क नहीं करेंगे, अब आप इसको मार्क करेंगे ऐसे, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट हो गया अब ये, क्योंकि अब इसमें एफईजी भी इन्वॉल्व हो गया, जो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा उसकी एक्यूरेसी है, देखिए।
ठीक हो गया। अब जैसी प्राइस यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से आपकी बाय की ट्रेड चलेगी, नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से आपकी बाय की ट्रेड चलेगी। और इसको अब आप होल्ड कहाँ तक करेंगे, सेम वही टारगेट इसका भी होता है, जहाँ तक, जहाँ से प्राइस गिरी होती है। ऑर्डर ब्लॉक अगर अकेला होगा उसकी एक्यूरेसी कम होगी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी इकट्ठे हो जाएंगे तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है। इससे आगे चलने से पहले अभी इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, इस पे एक दफा दोबारा भी बात करेंगे, जाहिर है कल भी हम इस पे बात करेंगे, कल नहीं परसों आपकी क्लास है, परसों भी इस पे बात करेंगे एफवीजी पे भी, क्योंकि उसके साथ ही बीपीआर बनता है। तो अगर कोई चीज़ आपकी रह भी गई या नहीं, कोई कंफ्यूजन है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि परसों तक वो भी आपकी कंप्लीट हो जाए। अब देखें जी, यहाँ पे आपने इसको ट्रेड करने का तरीका सीखा कि अब ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी का जोन भी शामिल हो गया है। अब इसमें एक मसला और आ जाता है, इस सबको मैं डिलीट करने लगा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट में चीज़ लेनी है ले लें। ये बात बस याद रखनी है कि हमेशा अच्छी स्ट्रेटजी तब काम करेगी जब आप उसको ट्रेंड के साथ चला रहे हैं ऐसे। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट चला रहे हैं तो फिर उसकी एक्यूरेसी ड्रॉप कर जाएगी, रेंज में चला रहे हैं तो भी एक्यूरेसी गिर जाएगी। ना रेंज में चलानी है ज्यादा ट्रेडिंग, ना अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है। जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, 5 मिनट में काम कर रहे हैं तो 5 मिनट का ट्रेंड देखें, 3 मिनट में कर रहे हैं 3 मिनट का देखें। बाकी करेंसीज पे, गोल्ड में आपने ये करना है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने, जिस साइड पे मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, उसी साइड पे गोल्ड मूव करता है। रिट्रेसमेंट्स आती हैं, आज भी देखें कितनी बड़ी रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन हम वेट करते रहे हैं। अभी हमारी ट्रेड थी 94 से, ठीक है, तो 70 80 पे पा चुके हैं, एक दफा 94 पे हमने बाई किया था गोल्ड। सारा 2 3 घंटे वेट करते रहे हैं, 2 3 घंटे के बाद हमारा एविडेंस बना है। लेकिन हमने ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम के साथ ली है। ये नहीं कि सेल मना है, आप सेल भी कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पे आप सेल की भी आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी ट्रेड पकड़नी है अगर आपने, तो ट्रेंड के साथ हो, अगेंस्ट ट्रेंड लेनी है जल्दी आउट हो जाना है। अब एक और चीज़ देखें जी, इसमें एक प्रॉब्लम आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि ये है जी आपका बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे आती है रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट आ गई जी, ये आपका बन गया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आपको मार्क कर लेते हैं, अभी नहीं मार्क करते, जब वैलिड होगा तब बनाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक बन गया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से फिर ऊपर निकल गई, हल्की फुल्की से उसने नीचे विक छोड़ी और ऊपर निकल गई ये। ठीक है जी, इस तरीके से अब आपका ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, आपका ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, आपका एफएजी भी वैलिड है। एफएजी बना कैसे है, पहले इसको देखें जरा गौर से, चले इसको हम ये कर लेते हैं, ये थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच या लुक के लिए। ठीक है जी, आपकी आखिरी कैंडल थी, आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये आ रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड हो गया, आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क भी कर लिया कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन वैलिड भी है और आपने मार्क भी कर लिया। अब आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं कि प्राइस ने हाई तो ब्रेक कर दिया, वापस आएगी, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, वापस आएगी इस जगह पे, और यहाँ से आप इसको सेल की ट्रेड लेंगे जब प्राइस को इस तरह अप्रोच करेगी वापस, यहाँ से आपने बाय करना है। अब मसला क्या है कि अगर यहीं ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है तो मैं आपको ऐसी हजारों सैकड़ों एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि जिसमें प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आई ही नहीं। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस आती है यहाँ तक, यहाँ तक आती है, यहाँ से बुलिश हो जाती है, आप इंतजार कर रहे होते हैं या हम इंतजार कर रहे होते हैं कि प्राइस नीचे वाले लेवल पे आएगी। ठीक है, हमने ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, यहाँ से हम बाय करेंगे, लेकिन प्राइस एफवीजी को टैप करके निकल जाती है, क्योंकि ये पूरा जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि अब आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना, अब आपने मार्क करना है पूरा जोन, ये वाला ऐसे। ठीक है जी, जिसमें आखिरी, ये कैंडल नंबर 1, इसको समझें, ये कैंडल नंबर 1 होगी आपकी जिसमें निशान लगाने लगा हूं, ये कैंडल 2 हो गई और ये कैंडल 3 हो गई। तो 1 और 3 के दरमियान ये पूरा गैप भी तो शामिल है ना बीच में, ये भी तो मार्केट को उठा सकता है, प्राइस को उठा सकता है। इसको कैसे ट्रेड करेंगे, अगर तो मुमकिन है प्राइस यहाँ से उठ जाए, मुमकिन है यहाँ से उठ जाए, यहाँ से उठ जाए, यहाँ से उठ जाए, ऑर्डर ब्लॉक से उठ जाए, इसके लो से आके उठे, अब आप ट्रेड कहाँ कहाँ से करेंगे, ये जोन तो बहुत बड़ा बन गया है, तो शायद 200 250 300 पिप का जोन बन जाए, फिर क्या करेंगे। इसका तरीका समझ लें आप, ये बड़ा आसान तरीका है और बहुत एक्यूरेट तरीका है। अगर आपने एग्रेसिव ट्रेड करनी है, देखें अभी तो हमारा आपको पता है कि तरीका कार ये है कि प्राइस यहाँ पे आएगी, अगर हमें वॉल्यूम का साइन यहाँ पे मिल जाता है तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे, वॉल्यूम का साइन नीचे आके मिलता है यहाँ से कर लेंगे, वॉल्यूम का साइन ऑर्डर ब्लॉक पे हमें मिलता है यहाँ से कर लेंगे। हमें वॉल्यूम का साइन चाहिए, एक तो परेशानी वहां से खत्म हो जाएगी। दूसरा इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एसएमसी में या आईसीटी में यूज होता है, वो ये है कि जिस कैंडल ने आपका एफईजी क्रिएट किया है, आपका एफईजी हमेशा कैंडल नंबर 2 में बनता है। ठीक है जी, जिस कैंडल ने एफईजी बनाया, कैंडल नंबर 1, ये 2 और ये 3, तो कैंडल नंबर एफईजी आपका हमेशा कैंडल नंबर 2 बनाती है ना। इसको पूरे को नाप लें। ठीक है, नापना कैसे है, ये मेजर टूल है, इसको ले लें, इसके टॉप से पकड़ें, बिल्कुल टॉप से, और इसके लो तक आ जाए।
ठीक है जी, ये ले, टॉप से पकड़ा और लो तक आ गया। टॉप में विक शामिल है, लो में भी विक शामिल है। तो ये इसकी एक मिड लाइन आ रही है, ये एक जोन आ रहा है इस पे, इसको कहते हैं मिड लाइन। यहाँ से आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस यहाँ पे नीचे मिल जाती है इस जगह पे, यानी प्राइस आपकी रिट्रेस करती हुई इस जगह तक आ जाती है, तो यहाँ से आप एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका नीचे रहेगा इस जगह पे, और यहाँ से आप बाय के ट्रेड चलाएंगे। ये इतना एक्यूरेट है, समटाइम्स ये एक एक पिप के हिसाब से भी वायलेट नहीं करता इसको, एक पिप के हिसाब से भी नहीं, सिर्फ जो आपने लाइन मार्क की होती है उसको टच करता है और उठ जाता है। ठीक है, अगर आपने इस तरह नहीं करना, यानी आपने ये मेजरमेंट इस तरह की नहीं करनी, तो इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ। एफ बन गया, ये ले जी आपका एफ बन गया। आप ये करें कि यहाँ से पकड़ें फिब टूल, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। अब ये फिबोनाची पकड़ लें, फिबोनाची पकड़ें जिस कैंडल ने यहाँ पे आपका एफ बनाया है, कैंडल नंबर 2, इसके टॉप से लेके, पिछली बार विक शामिल थी, अब मैं विक शामिल नहीं कर रहा, इसके टॉप से लेके इसके लो तक आ, सॉरी बुलिश साइड है, हमें लो से अप जाना है। बुलिश ट्रेंड है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, हम बाय के ट्रेड देख रहे हैं। तो यहाँ से आपने पकड़ा इसको और इसके टॉप तक जाने दें, यहाँ तक। मैंने क्या किया, 100 से स्टार्ट किया, फिबोनाची की क्लास में आप देख सकते हैं डिटेल से, 100 से स्टार्ट किया, जीरो का लेवल इस कैंडल को पूरी को नाप लिया। अब इसमें कहाँ पे आ रही है 50% की लाइन, ये आ रही है, ये 50% है, और ये आपका 61% है। तो ये आपका कौन सा जोन है, गोल्डन जोन। इस गोल्डन जोन से आप बाय कर सकते हैं, ये भी दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे ड्रॉप करेगी, इस जगह पे टैप करेगी आपके गोल्डन जोन पे, 50% जो आपको मैंने कैंडल का नपाया था ना, ये वाला, इस वाला, ये जो मेजरमेंट वाला, वो 50% आपका यहाँ पे आ रहा था, ये 50% की लाइन है। ठीक है, और नीचे 61% है, गोल्डन जोन को ऐड कर लें। यहाँ पे जैसे ही टैप करेगी, यहाँ से आप बाई की ट्रेड ले लेंगे। ये फिबोनाची की ट्रेड भी बन गई आपकी, और ये आपकी ट्रेड बन गई, एफवीजी की भी बन गई, ऑर्डर ब्लॉक की भी बन गई, और यहाँ से आप इसको होल्ड कर सकते हैं अपने टॉप तक। समझ आ गई, ये इतना, ये बहुत आसान और बहुत एक्यूरेट सा तरीका है। इसकी अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि कितने अच्छे तरीके से काम करता है। अब टारगेट्स क्या होंगे इसके, मैंने आपको बताया कि जहां से प्राइस गिरती है ना, वहीं तक टारगेट है। तो फिर अभी तो ये हाथ से बनी हुई चीज है, आपको फिबोनाची कहाँ तक टारगेट दे रहा है इसका फाइनल। ये देखें, पहला टारगेट फिबोनाची आपको बता रहा है यही वाला, जहां से प्राइस, जहां तक जीरो का लेवल होता है। दूसरा दे रहा है ये वाला, तीसरा दे रहा है -61%, ये वाला वहीं तक दे रहा है जहां तक मैंने बताया तकरीबन। इतनी एक्यूरेट चीज है, ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है जी, इसको आपने क्लास दोबारा देखनी है, अगर आप उसकी समझ नहीं आ रही, मुमकिन है कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही हो, लेकिन उसके लिए फिर सिर्फ एक ही हल है कि वो प्रैक्टिस है। अब आ जाते हैं कि एफ बनते क्यों हैं। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कल क्या बताया था, ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक उस जोन को कहते हैं, उससे को कहते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से मुराद ये है कि जो फंड्स होते हैं ना, दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फंड्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, वो जिस जगह से बल्क में बाय करते हैं या होलसेल में आप समझ लें खरीद लेते हैं, ठीक है, उस जगह पे एक प्रेशर आता है, बाइंग प्रेशर आता है या सेलिंग प्रेशर आता है। अगर वो बेच रहे हैं तो सेलिंग प्रेशर आएगा, खरीद रहे हैं तो बाइंग प्रेशर आएगा। तो इस जगह से एक प्रेशर बनाता है, बनाती है प्राइस, जो कि आखिरी जो कैंडल्स होती हैं, दो चार या कम से कम एक कैंडल, उसको स्ट्रांगली प्राइस एनगल्फ कर लेती है। ठीक है, और फिर ऊपर निकलती है। तो हमें पता चलता है कि इस जगह पे ऑर्डर्स थे, यहाँ तक तो प्राइस सेल हो रही थी, ये भी सेल थी, ये भी सेल थी, ये भी सेल हुई, ये भी सेल, यहाँ तक तो सेल हो रही थी। यहाँ से एकदम तेजी से बाय होना शुरू हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हैं। तो प्राइस जब दोबारा आएगी, हम यहाँ से ऑर्डर उठा लेंगे दोबारा हम भी, क्योंकि हिस्ट्री बता रही है किस जगह पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है, एफवीजी को समझने के लिए आपको एक कन्वेंशनल एग्जांपल समझनी होगी, कोई एक रिवायती सी बात समझनी होगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल्स आपने मेरे से पहले भी सुनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ये एग्जांपल अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है एक। ठीक है, आपको फौरन से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, चक्कर ये है कि ये आपके शहर का बस स्टैंड है। ठीक है, इस बस स्टैंड पे गाड़ियां होती हैं जी, पांच, पांच बसें खड़ी होती हैं डेली, जो पांच रूटीन से यहाँ पे आती हैं, तीन हो गई, ये चार हो गई, और ये पांच हो गई। और इनकी डेस्टिनेशन होती है कोई भी बड़ा शहर, जैसे कि हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं, कोई भी बड़ा शहर इनकी डेस्टिनेशन है, यहाँ इन्होंने जाना होता है। ठीक हो गया जी। अब चक्कर ये होता है कि नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल डेज में, ये पांच बसें क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये इनफ है, ये काफ़ी होती हैं इस मुसाफिरों के लिए। मसलन यहाँ पे मुसाफिर आते हैं जी 500, रोजाना एवरेज 500 मुसाफिर आते हैं। किसी दिन 600 भी हो सकते हैं, किसी दिन 450 भी, किसी दिन 300 भी हो सकते हैं, किसी दिन 450, 500, 600 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन लगभग 500 रोजाना इस अड्डे पे आते हैं, इस प्लेस, इस बस स्टेशन पे आते हैं, और यहाँ से इस बड़े शहर में जाते हैं। अब आ जाती है कोई ईद त्योहार आ जाता है, या जैसे देखें अभी आपने देखा था कि जिन मुल्कों में वार्स लगती है ना,
जंग लगती है, तो उनके एयरपोर्ट्स पे आप देखें, आपने अफगानिस्तान में भी देखा होगा, इसराइल में भी देखा होगा, बाकी मुल्कों में भी देखा होगा कि जब जंग लगती है किसी बड़े शहर में, तो क्या होता है कि एयरपोर्ट सबसे पहले अंडर प्रेशर आते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जहाँ पे 500 लोग रोज ट्रेवल करने वाले होते हैं बाहर, उनकी जगह 5,000 लोग आ जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी होती है। इसी तरीके से आप पाकिस्तान में देखें, ईद त्यौहार होता है, छुट्टियां होती हैं, तो बस स्टैंड पे रश पड़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जिसने नहीं भी जाना ईद पे, उसने भी जाना होता है। तो 500 की जगह हम कह सकते हैं कि 500 की जगह उस दिन आ गए 1,500 लोग, ईद से पिछले दिन। अब इन्होंने ट्रैवल करना है। अब यहाँ पे क्या था, 5 बसें थी, हर बस में बैठते हैं 100 लोग एवरेज। ठीक है जी, 100 इसमें बैठ गए, 100 इसमें। इन 100 बंदों के लिए, जो कि हर 3-4 घंटे बाद बस चलती है, इनके लिए ये काफी होता है कि एक बस भरती है, 100 बंदे बैठते हैं, बस चल पड़ती है। अब यहाँ पे आगे 1,500। ठीक है। तो जो पहले 500 थे, जो 500 थे वो तो बैठे, और यहाँ से सब बसें निकल गई। ठीक है, सब ऑर्डर्स फिल हो गए ना। ये ऑर्डर्स थे, 100 ऑर्डर यहाँ पे इस बस में, 100 ऑर्डर इस बस में, इस तरह 500 ऑर्डर्स थे, वो फिल हो गए। पीछे अब रह गए हैं 1,000 ऑर्डर्स। ठीक है, या रिक्वेस्ट कह लें, चलें, ऑर्डर कहाँ चलता है बस स्टैंड पे हमारे। 1,000 रिक्वेस्ट रह गई कि जी हमें भी ले जाए। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ये 5 की 5 बसें यहाँ से निकल चुकी हैं, इन्होंने 500 लोगों को यहाँ पे पहुंचा पहुंचा दिया है। लेकिन यानी क्या हुआ कि प्राइस तेजी से मूव करके किसी लेवल पे चली गई है। अब ये जो 1,000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इनको लेने के लिए ये सब बसें बारी बारी वापस आएंगी, इन 1,000 को टारगेट करेंगी। क्यों करेंगी, इनको पता है कि इनके ऑर्डर्स पीछे हैं, इनका काम है। ठीक है, यहाँ से इनको पिक करेंगी और दोबारा वापस जाएंगी कहाँ तक, वहीं तक जहाँ से ये आई थी। इस एग्जांपल की अगर आपको समझ आ गई, आपको एफएजी ऑटो ब्लॉक समझ आ जाएगा। ये क्या था, ये था आपका फेयर वैल्यू गैप। ये गैप आ गया था, किस चीज में गैप आया है, इन बसों में और मुसाफिरों में। यानी बस थी नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पहुंची हुई है, इस जगह पे 5 की 5 बसें यहाँ पर खड़ी होगी आके। ठीक है जी, और मुसाफिर यहाँ रह गए हैं। तो बस में और मुसाफिर में जो गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको कहते हैं एफईजी। इसको फिल करने के लिए प्राइस वापस आती है, यहाँ पे बस वापस आ रही है, वहां पे प्राइस वापस आएगी। इस एग्जाम्पल से कोई बात क्लियर हुई है तो मुझे बताएं कि मुझे समझ आ गई है, ताकि फिर आगे चलें। इसमें थोड़ी सी चीज एग्जाम्पल से देखनी है अब हमने इसमें। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं जी। ये असल में लोग आपको एफजी बता देंगे कि ये चीज इस तरह बनती है, लेकिन पीछे जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको जब तक पता ही नहीं होगा ना, कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं होगी कि क्यों बना, क्यों है, किस वजह से बनता है, ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है, एफएजी क्यों बनता है, तो फिर कोई शायद आपको भूल जाए कुछ अरसे बाद, या आप कहें नहीं ये तो काम ही नहीं करता। अब बताएं ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि नहीं करता, इसको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब इतनी डिमांड है इस जगह पे, तो बस तो भागती भागती वापस आएगी। आपने अक्सर मैंने बहुत दफा नोट किया है, जब इस तरह का मौसम होता है ना, तो वापस भागते हैं। बस वाले, गाड़ियों वाले फौरन बहुत तेज वापस आते हैं कि जी आगे इतना काम है। चलिए जी, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा जी। अब हम चलते हैं जिसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, प्राइस देखें कहाँ पहुंच गई है। 120 पे प्रॉफिट में जिस टाइम ट्रेड। अच्छा जी, पहले चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, बस एग्जांपल्स देखेंगे। बाकी आपने अभी इस पे परेशान नहीं होना कि ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड फिर जब करनी होगी तो आपको बताएंगे साथ बिठा कर इंशाल्लाह। ये देखें जी, अब ये अच्छा काम कहाँ पे करते हैं, एफवीजी कहाँ पे बनेंगे। अब वापस आ जाएं अपने फेज वन में। फेज वन में आपने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है जी, ये पढ़ा था। आपको पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया है, हमेशा आपको पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बताया, स्ट्रक्चर लेवल। जहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक होती है सपोर्ट बनती है, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है सपोर्ट बनती है, ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रेड मिल जाए अच्छी बात है, एविडेंस मिल जाए अच्छी बात है। नहीं मिल रहा तो यहाँ से करेंगे आप, इस लो से करेंगे जो आपका कंफर्म लो है, यहाँ से तो जरूर मिल जाएगा। फिर ये भी नहीं मिलेगा तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, फिर मुमकिन है ट्रेंड चेंज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या देखना होता है, अभी तक आपको ये पता है कि यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट देखनी थी, या यहाँ पे आपने देखना था फिब का 50% यहाँ से प्राइस उठती है, यहाँ तक जाती है, आप गोल्डन जोन लगाते हैं, प्राइस यहाँ से दोबारा आपको बाय देती है, या ये देखना था, या आपने वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन देखनी थी, टच नंबर 1 2 के बाद टच नंबर 3 आपको ट्रेड देता है, या आपने यहाँ पे आरएसआई की डाइवर्जेंस देखनी थी, जो भी आप कंफर्मेशन देना चाहें बीच में। अब आपके पास एक नई कंफर्मेशन आ गई है। अगर आपको, मेरी आवाज़ ठीक है, एक दफ़ा जल्दी से बता दें, क्योंकि मुझे इंटरनेट अनस्टेबल का नोटिफिकेशन आ रहा है। आवाज़ ठीक है? ठीक है, चलें। अच्छा जी, अब यहाँ पे
अब आपके पास एक और कंफर्मेशन आ गई है। अब क्या कंफर्मेशन आई है जी आपके पास कि स्ट्रक्चर लेवल पे, जैसे ये स्ट्रक्चर लेवल है, इस पे अगर आपको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो कितनी जबरदस्त आपके पास एक कंफर्मेशन आ गई है। ठीक है, वो देखें ये बन गया आपके पास एफवीजी। ये कहाँ पे बना है? ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम में पहले दिखा रहा हूँ। ये ना जी, ये प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये देखे ना, ये इसने एक लो लगाया और ये स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक कर दिया। तो आपके पास ये वो चीज बन गई जो मैंने यहाँ पे बनाई है, तकरीबन ये वाली। ठीक है, एक हाई लगा, फिर प्राइस रिट्रेसमेंट पे आई, थोड़ी सी रेंज की और ये हाई ब्रेक कर दिया। जब ये हाई ब्रेक किया तो जो स्ट्रक्चर लेवल था, जो कि पहले आपकी रेजिस्टेंस थी, अब इसको एज अ सपोर्ट काम करना है इस जगह पे। वहां पे अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एफएजी मिल रहा है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया, मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका एफएजी बन गया। अब आपको मैंने क्या बताया था कि लोग डरते किस बात से हैं? यहाँ से एफएजी बन गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा आज तक, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है, वो ये वाला था। स्ट्रक्चर लेवल, ये और ये। ठीक हो गया। तो जब ये ब्रेक हो गया, अब आपने इस जगह पे देखा कि हमारा जो 50% का जोन आ रहा है, या जो हमारा स्ट्रक्चर लेवल आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम वाला, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला, उस पर आपको एक एफएजी मिल रहा है। अब उस एफएजी को मैं यहाँ पे मार्क करने लगा हूँ। ये, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई बात नहीं, आप एफएजी पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर एफईजी नहीं है और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो डेंजरस है। उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक हो और एफईजी ना हो। ठीक है, तो एफईजी को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब यहाँ पे देखें, जब ये एफईजी बना है तो ये बना किस जगह पे है? स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करके बना है ये। तो एफईजी स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करते फौरन बन जाए, या इस जगह पे नीचे बन जाए। नीचे एफईजी बने और स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो जाए, दोनों वैलिड है। ये देखें, ये बात समझे। एफईजी बेशक यहाँ पे बना हो, ये कहाँ पे बना है एफईजी? स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होने से पहले इम्पल्स वेव में बन गया, या फिर यहाँ पे बना हो, यानी स्ट्रक्चर लेवल से बिल्कुल ऊपर। दोनों वैलिड है, दोनों काम करते हैं। आप दोनों पे चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपको ऊपर मिल रहा है ऊपर वाले पे ट्रेड कर लें, नीचे मिल रहा है नीचे वाले पे ट्रेड कर लें। अभी ट्रेड नहीं करनी है, अभी तो हम कंफर्मेशन वॉल्यूम की पढ़ेंगे ना आगे चल के। अब आप ये देखें कि प्राइस ने इसको जब ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया। चलिए डिटेल से बना लेते हैं। ये और ये स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक हो गया। अब देखें, ये एफएजी अनमिटिगेटेड था, अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ था। प्राइस वहां पे आई है, उसको टैप किया है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वेव कम अज कम वहां तक दी है जहां से प्राइस गिरी थी। उसके बाद भी ऊपर ही गई है। ठीक हो गया जी, इसकी एग्जांपल की समझ आ गई। और एग्जांपल देखें, ये देखें। अभी आपको बिल्कुल इंटरनल उसको करके समझाऊंगा। ये देखें, पीछे सिर्फ एफएजी था, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। ये प्राइस ने लो लगा दिया, इसके बाद ये सब इंटरनल मैटर चल रहा है इसका। ठीक है जी, ये प्राइस ने एक हाई लगाया हुआ है अब इस जगह पे। आखिरी हाई यही लगा ना आपके पास अब इस वक्त। प्राइस नीचे आई, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया पहले। अभी तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इसने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया। ये वाला हाई जब ब्रेक करेगा तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, इसने ये हाई ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो अब आपका ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। ऑर्डर ब्लॉक के साथ गौर से देखें तो एफपीजी भी है। ये देखें, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, ये कैंडल नंबर 3। तो 1 और 3 के दरमियान देखें तो ये गैप है। ठीक है, ये अगली कैंडल को नहीं आपने देखना, इसको ना देखें, अभी ये तो अभी बनी नहीं ना। 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं ना। ये देखें, अब देखें यहाँ से, अब आपको समझ आ जाएगी। ये कैंडल नंबर 1 बन गई, ये 2 बन गई। 2 के बाद जैसी कैंडल नंबर 3 बनेगी, तो अब आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक चीज ये नजर आ रही है कि ये हाई ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, 4 आवर की कैंडल ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, बेशक उसमें विक है। अच्छा, आगे देखें आगे क्या होता है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी क्रिएट हो गया, ये वाला। ये बस इतनी बात समझ आई है अभी तक। ठीक है जी, आगे चलें, अब क्या होता है। एक और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ये ले जी। अब एफईजी बन चुका था। एफईजी वैलिड भी था। वैलिड क्यों था? क्योंकि प्राइस ने इंटरनली ये जो स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक कर दिया था। 4 आवर के स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रांग होते हैं ना, तो इंटरनली जो इसका हाई था वो ब्रेक कर दिया। जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है आपके लेफ्ट साइड पे, कोई हाई ब्रेक होता है, तो आपने ये देखा कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था और एफईजी भी बन चुका था। प्राइस ने उसी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को मिटिगेट किया। एफ पूरा एफईजी भी ले लिया, पूरा ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर लिया, और यहाँ से बाय की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड आपको दे दी, जो कम अज कम प्रीवियस स्ट्रक्चर के हाई तक जाती है। अब इसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेड कितनी अच्छी चल रही है। देख लीजिए। ठीक है, छोटे एग्जांपल्स पे आ जाए, 15 मिनट पे देखें।
ज़ाहिर है 4 आवर में हर चीज़ ये हर वक्त नहीं काम करेगी। 15 मिनट पे क्या बन रहा है जी, 15 मिनट को चेक करते हैं जी। मैंने कोई मार्क तो की थी यहाँ पे, अब पता नहीं पड़ी भी किस जगह पे है। अच्छा जी, चलें फिलहाल जो मैंने मार्क किए हैं वो देखें। ये शायद M15 वाली है। हाँ जी यही है। ये देखें जी, अब यहाँ पे क्या चक्कर है। अब ये एक रैंडम एक वेव चल रही है। ठीक है जी, ऐसा कुछ हमें कुछ खास समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सा हाई है कौन सा लो है। ये एक लो लगा था, फिर ये ब्रेक हुआ, प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, नीचे आ गई है इंटरनली, यानी उसने अपना एक लो ब्रेक कर दिया, ये वाला लो ब्रेक कर दिया उसने। अब यहाँ पे अगर आप देखें, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये कैंडल नंबर 2 आ गई, ये कैंडल नंबर 3 आ गई। ठीक है जी, तीन कैंडल्स के दरमियान ये गैप आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो प्राइस ने अब क्या किया, इसको टैप किया। अब इसने कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, अगर आप पीछे देखें तो ये एक हाई ब्रेक हुआ है, ये वाला। ये इंटरनल है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंटरनल है, इसमें कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन ये काम दोनों पे करती है, 15 मिनट 30 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो दोनों पे काम करता है। कोई भी स्ट्रक्चर इसने अगर ब्रेक कर दिया ना, तो एक बार उसने वहां तक फिर जाना होता है जहां से प्राइस गिरी होती है। ठीक है जी। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक्सटर्नल पे काम करूँ ताकि लंबी ट्रेड मिले, इस तरह। इंटरनल पे भी करता है। अब ये देखें, ये आइए प्राइस इसने यहाँ पे हाई सा लगाया है, कोई स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं किया, इंटरनल स्ट्रक्चर एक छोटा सा बना है, प्राइस नीचे आ गई है। ठीक है, कोई खास रिट्रेसमेंट भी नहीं है। ये मोमेंटम कैंडल ने उसको ब्रेक किया, नीचे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ गई और एफईजी बना गई। मैं आपको पावर दिखा रहा हूँ। प्राइस वापस आई है, उसी ऑर्डर ब्लॉक को उसी एफईजी को टेस्ट किया और वहां तक ट्रेड दे दी है छोटी सी, जहां तक आपने, जहां से प्राइस गिरी थी, जहां से प्राइस वापस आई थी। देखिए ना, कोई स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अंदर प्राइस ने आपको ट्रेड दे दी है। इस तरीके से भी ये काम करता है। 3 मिनट पे देखते हैं और छोटा टाइम, क्योंकि हम जो काम करते हैं लाइव पे जाके वो 3 मिनट पे 5 मिनट पे देख रहे होते हैं ना। ये शायद वो 15 मिनट वाली एग्जांपल है कोई। ये देखें अब आप यहाँ पे, 3 में किया था या 5 में किया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, शायद 1 में किया हो। एग्जांपल्स मैंने निकाली थी आपके लिए जो अच्छा आपको एक परफेक्ट किस्म की एक ट्रेड बताएंगी। अब यहाँ पे देखें जी, ये है 1 में किया था शायद, क्योंकि आज मैं 1 में लाइव पे समझा रहा था तो मैंने साथ मार्क कर लिया, मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपका एक लो लगा हुआ है ये। ठीक है, ये रेंज हो रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये रेंज है। ये एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है जिसने एक रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। ये देखें, यहाँ से प्राइस नीचे आई, टू कैंडल की रिट्रेसमेंट ली और प्राइस ने ड्रॉप दे दिया, ड्रॉप दिया तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, पूरी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे समझें, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है, एक ये बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक। मैंने कहा था मुख्तलिफ ऑर्डर ब्लॉक्स मुख्तलिफ एफएजीज इकट्ठे बन सकते हैं। तो ये कैंडल थी आपकी बाय की कैंडल, यहाँ से प्राइस सेल हो गई, एक ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया, आप मार्क कर लें। इसमें एफईजी भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफईजी था, लेकिन साथ ही प्राइस ने उसको मिटिगेट किया हल्का सा और प्राइस ने ड्रॉप दे दिया, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना प्राइस, मैंने आपको अभी क्या समझाई थी बात, स्ट्रक्चर ब्रेक करे उससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा ऊपर, दोनों जगहों पे काम करता है फिजी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो जब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये वाला लो वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इसके फौरन ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के फौरन ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है और एफईजी भी मिल रहा है। अब इसमें एफईजी कहाँ मिल रहा है, उसको मार्क कर लें। ये आपका एफईजी आ रहा है, ये देखें, ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, नीचे छोटा सा गैप आ रहा है तीन कैंडल्स के दरमियान, कैंडल नंबर 1 2 और 3, 1 और 3 के दरमियान गैप आ रहा है और ये आपका एफईजी बन गया। अब प्राइस ने देखें कितनी देर वेट करवाया आपको, प्राइस नीचे गई। ये प्राइस नीचे गई पहले, उसके बाद दोबारा उसी जोन को टैप करने आई। ये अब आपको गाड़ी वाली मिसाल याद आ गई है, बस वाली, कि चली गई है पीछे, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ गई है, प्राइस ने उसको टैप किया दोबारा आके, उन सब ऑर्डर्स को जो मिस कर गई थी उन सब ऑर्डर्स को बिठाया और प्राइस ने ड्रॉप दे दिया। ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको स्ट्रक्चर के साथ मिला के देखेंगे, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है देखें, ब्रेकआउट के बाद वही ऑर्डर ब्लॉक काम कर गया। अब दोबारा देखें एक और दफा फिर, अब चूंकि आपका ट्रेंड बीरिश है, ये है। ठीक है, तो अब हर ऑर्डर ब्लॉक इस डायरेक्शन में, हर छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में बेरिश हो गया ना, तो अब 1 मिनट का हर ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखें, प्राइस ने दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, नीचे एफएजी, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एफएजी भी बन गया, और प्राइस ने एक
डाउन वेव देने के बाद दोबारा उसी को टैप किया, हालांकि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था अभी, लेकिन चूंकि अब आपका ट्रेंड ही डाउन हो गया है तो अब हर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, क्योंकि हर ऑर्डर ब्लॉक में पावर है, ट्रेंड की पावर है। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक बना, नीचे एफएजी बना ये, ठीक है, प्राइस नीचे गई, पहले दोबारा उसी ऑर्डर ब्लॉक को, उसी एफएजी को फिल किया, यहाँ से ऑर्डर्स लिए और प्राइस फिर ड्रॉप देगी। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसी पे काम करते हैं फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं। जब यहाँ पे वॉल्यूम के साइंस बनना शुरू हो जाएंगे ट्रेंड के साथ, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत। ये देखें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ एफईजी है। एक सेल की कैंडल, दूसरी सेल की कैंडल, तीसरी सेल की कैंडल, एफईजी बन गया, 1 और 3 के दरमियान एफईजी बन गया, देखें कोई कैंडल नहीं थी। प्राइस नीचे गई, ऊपर आई, उसी एफईजी को फिल किया, ऑर्डर्स कंप्लीट किए और यहाँ से ड्रॉप। उसके बाद फिर देख रहे हैं कितनी एग्जांपल्स हैं, ये देखें आज के दिन में कितनी एग्जांपल्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया प्राइस ने, यहाँ पे एफईजी क्रिएट कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफईजी का ब्लॉक हो गया पूरा। प्राइस ऑर्डर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करके दोबारा उसके अंदर आई, ऑर्डर्स फिल किए, वहां से फिर ब्लॉक, ड्रॉप आ गया। मैं भी लाइव पे भी ये समझा रहा था, हम यहाँ से बाइक की कोशिश कर रहे थे, हम वेट करते रहे, लेकिन वो क्वेश्चन ये था कि हम इस ड्रॉप को कैसे पकड़ सकते हैं। तो मैंने फिर ये तरीका, अभी एक तरीका और भी वहां पे बताया, वो आपको नहीं मैं बता रहा, अभी वो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए ये चीज़ जो आज आपने पढ़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम करती है। 1 मिनट पे ना वहां पे मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सेटअप ही बताया जाए, लोग रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करते असल में। मैं पहले करवा देता था बेधड़क होकर, अब मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 1 मिनट की ट्रेड लगवाते हैं, वो जिसने एक लॉट खोलनी है वो गलती से 10 खोल देगा, जिसने 0.01 लगानी है वो स्टैंडर्ड लगा देगा। ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तादाद बढ़ने से। बहरहाल थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, आगे चल के फिर इसको सेट करेंगे मजीद। यहाँ से बाय करवाया खैर सबको, और वो बाय बस बहुत अच्छी चल रही है हमारी इस वक्त। तो अब आपको इसकी समझ आ गई है, मुझे मैसेज में बता दें कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। इसको हम रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। रिपीट कैसे करूँ जी, कोई एक क्वेश्चन है तो बता दें, रिपीट तो आप क्लास देख के ही होगी ना आपका। चलें जी ठीक है, बस इसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आपने इसकी एग्जांपल्स निकाल, जैसे मैंने निकाली हैं, आप भी अपने पास एग्जांपल्स निकालेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद उसको अपने पास संभाल के रखेंगे, फिर जब हम ट्रेडिंग में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कैसा काम किया था और क्या चीज़ आपको समझ आई थी और क्या नहीं समझ आई थी, फिर साथ साथ क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह परसों, अल्लाह हाफिज़।